शर्म को कैसे दूर करें। आप में से भी बहुत लोग होंगे जिनको बात बात में शर्म आती है, कहीं बोलने में, पब्लिक प्लेस में शर्म आती है, लोगों के बीच में आने में शर्म आती है, सोशल होने में शर्म आती है, कहीं पर स्पेस देने में शर्म आती है, या किसी के सामने जाने में शर्म आती है। अलग अलग लेवल की शर्म। आज का ये वीडियो पूरा देखने व समझने के बाद आपके अंदर की शर्म जो है पूरी तरह से निकल जाएगी और आप इतनी कॉन्फिडेंट बन जाओगे कि शर्माना बंद कर दोगे। लोग आपकी बात मानेंगे, समझेंगे और आपसे प्रभावित होंगे और आपसे सीखने और आपका एग्जाम्पल लोगों की आप जैसा उनको भी बनना है। शर्म क्या होती है? देखिए, सिंपल वर्ड में बोलूँ तो मतलब कोई भी काम आपको करते हुए अजीब सा लगे, यू आर अनकंफर्टेबल, लोगों के सामने आने में आपको अनकंफर्टेबल सा लगे, कुछ कहते हुए घबराहट सी होने लगे, मुंह लाल सा होने लगे लोगों को देखकर, तो इसका मतलब ये है कि आपको शर्म आ रही है। तो आज की वीडियो में मैं आपको शर्म को भगाने वाली 6 बातें शेयर करूंगी, जिन्हें आपने अपने जीवन में धारण कर लिया तो यकीनन आपको कभी भी शर्म नहीं आएगी। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एंड फैमिली गाइड में। और आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा खास रहने वाला है और वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रहने वाली है। तो इसीलिए जो चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, बिना स्किप करे हुए वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, तभी आप समझ पाएंगे हर एक पॉइंट को बारीकी से। और मेरे उन सभी साथियों के लिए भी बहुत सारा धन्यवाद जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा, जो मेरी वीडियो को पसंद करते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन कौन सी वो 6 बातें हैं। पहले तो उन कारणों को जानते हैं कि हमें शर्म आती है। तो उन जो कारण, जो कहते हैं साइनस बन चुके हैं, जो कारण हमारे बीमारी बन चुके हैं, उस बीमारी को कैसे दूर करना है। तो पहले तो उन कारणों को जानते हैं जिन कारणों से हमें शर्म आती है, फिर बात करते हैं कि इन कारणों को हम दूर कैसे करेंगे। तो चलिए जान लेते हैं कौन सी वो 6 बातें हैं। तो सबसे पहला कारण है, आप ना सोशल होने से पहले, किसी के सामने जाने से पहले सोचते हैं कि वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, या लोग मुझे कैसा जज करेंगे। देखिए, आप पतले हैं, मोटे हैं, काले हैं, गोरे हैं, देखिए इस चीज से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको ना यही चीजें सोशल होने में, लोगों के बीच जाने से आप ये कतराते हैं। आप सोचते हैं अगर आप लोगों के सामने जाएंगे तो लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, ये कितना मोटा है, इसका पेट बाहर आया हुआ, ये कितना काला है, देखिए इसके फेस में पिंपल्स हैं। मतलब आपको ये सोचना, लोगों के सामने जाने से आप कतराते हैं, आप डरने लग जाते हैं। तो सबसे पहला कारण तो यही है कि आप ना जब भी किसी के बीच जाते हैं तो आपको बस यही लगता है कि मैं मोटा हूँ, मेरा फिगर यहाँ से खराब है, या मैं बहुत ज्यादा काला हूँ, या मतलब मेरी हंसी अच्छी नहीं है। तो आप सिर्फ यही सोचते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। सबसे पहला कारण तो यही है। आप इसीलिए किसी के सामने जाने से पहले यही सोच आपके माइंड में आती है, लोग मुझे कैसे जज करेंगे, मेरे बारे में क्या सोचते हैं लोग। अब आता है दूसरा कारण। जब भी आप सोशल होने की सोचते हैं तो आपको एक डर लगने लग जाता है कि मैं इनके बीच चला गया तो कहीं मैं हंसी का पात्र तो नहीं बन जाऊंगा, कहीं मैं मजाक का पात्र तो नहीं बन जाऊंगा, कहीं भी आप ये सोचते हैं कि मुझसे कोई गलती तो नहीं हो जाएगी, और आप ये सोचते हैं कहीं मुझसे कोई काम तो नहीं बिगड़ जाएगा। तो आपके अंदर ये जो डर है ना, यही आपका दूसरा कारण है जो आपको कभी भी लोगों के बीच नहीं जाने देता, आपको सोशल नहीं होने देता। और आपकी शर्म का सबसे बड़ा कारण ये भी है कि आपके अंदर एक डर रहता है। अब आता है तीसरा पॉइंट। जब आप नर्वस हो रहे होंगे, जब आप घबरा रहे होंगे, जब आप सोशल होते हैं ना तो नर्वस होते हैं, घबराते हैं, तो उस समय पता क्या होता है, आप एक चीज देखते हैं कि लोग आपको नोटिस कर रहे हैं। आप घबरा रहे हैं, आप नर्वस हो रहे हैं और लोग आपको नोटिस कर रहे हैं, तो आपको और ज्यादा घबराहट होने लग जाती है, आप और ज्यादा नर्वस होने लग जाते हैं। और क्या होता है, उसी समय से आप अकेला होना शुरू हो जाते हैं। वही आपकी शर्म होती है कि आपको लोगों से दूर करने लग जाती है। आप घबराते हैं, शर्माते हैं, तो लोग मतलब लोगों से खुद ब खुद आप दूर होने लग जाते हैं। वही आपकी शर्म का कारण है। अब आता है चौथा कारण। आपके मन में एक डर है, किसी ने आपको रिजेक्ट कर दिया, आपकी बात को रिजेक्ट कर दिया, तो उस समय आपको कैसा लगेगा, लोगों को कैसा लगेगा। आपने किसी के सामने कोई बात रखी, लोगों के सामने आपने कोई बात रखी, उस बात को रिजेक्ट कर दिया, मतलब आपकी बात नहीं मानी गई, तो उस समय से आपको
मतलब डर लगने लग जाता है कि यार लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी या मेरी बात को रिजेक्ट कर दिया। तो ये जो डर है ना आपके अंदर कि किसी ने मेरी बात को नहीं सुना या मुझे रिजेक्ट कर दिया, मेरी बात को रिजेक्ट कर दिया, तो यही सब चीजें होती है शर्म के कारण की आपको उस समय से और ज्यादा शर्म आने लग जाती है। अब आता है इसमें पांचवा पॉइंट कि आत्मविश्वास। देखिए आत्मविश्वास बहुत बड़ी चीज है। आत्मविश्वास होता है तो हम हर किसी के सामने जाते हैं, अपनी बात रखते भी हैं। लेकिन जहां आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी होगी, कॉन्फिडेंस नहीं होगा आपके अंदर, तो आप लोगों के सामने जाने से कतराएंगे, लोगों के सामने जाने से, उनसे फेस होने से कतराएंगे, उनकी बात को सुनने से कतराएंगे। तो जब आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं होगा ना, तो वहां आपको शर्म आएगी, वहां आप लोगों से दूर होते जाएंगे। अब आता है छठवां कारण कि जब भी आप अनकंफर्टेबल मतलब चिंतित होते हैं ना, कि जैसे आप अपने शरीर को लेकर चिंतित होते हैं कि मैं दूसरों के बीच जाऊंगा तो वो मेरे शरीर, मेरे मोटापे का मजाक बनाएंगे, या मेरे कलर का, मेरी स्किन का कलर बहुत डल है तो वो मेरे कलर का मजाक बनाएंगे, या आपको लगता है कि आप मतलब कपड़े आपने अच्छे नहीं पहने हुए हैं तो वो मेरे कपड़ों का मजाक बनाएंगे। ये तो देखिए मोटे मोटे कारण मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि अगर आप इन कारणों से चिंतित है कि मैं लोगों के बीच अगर चला गया तो लोग मेरे इन सब चीजों का मजाक बनाएंगे, या आपका अपीयरेंस कि आपका अपीयरेंस कैसा है, लोग आप इसकी मजाक बनाएंगे। जब आप इन कारणों से चिंतित होते हैं ना कि लोग मेरा मजाक बनाएंगे मेरे कपड़ों को लेकर, मेरे मोटापे को लेकर, मेरे कलर को लेकर, या आपका शरीर में कोई भी अंग अगर आपका खराब है या कोई भी अंग में कोई कमी है तो उसको लेकर मजाक बनाएंगे। देखिए ये सब मोटे मोटे कारण है, मैंने आपको गिनाए हैं। अगर आप इनको लेकर चिंतित हैं, आपको लगता है कि लोग इन कारणों की वजह से आपकी मजाक बनाएंगे, तो वही हमारा शर्म का कारण होते हैं। तो ये थे वो कारण जिनसे कि हमें शर्म आती है। ये कारण नहीं, एक बीमारी है, एक साइनस है। देखिए शर्म आना एक बीमारी होती है, क्योंकि शर्म के कारण हम आगे नहीं बढ़ पाते। लाइफ में कई बार ऐसा होता है हमारे अंदर बहुत सारी क्वालिटियां होती है, लेकिन हमें शर्म आने लग जाती है। शर्म आती है, हम स्टेज पे जाते हुए शर्माते हैं, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां हम जाने में शर्माते हैं और हमारे लाइफ के बहुत बड़े बड़े काम रुक जाते हैं इस शर्म आने से। देखिए जब तक आप अपनी शर्म को नहीं छोड़ेंगे, आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। तो चलिए जान लेते हैं कि किस तरह से हम अपनी शर्म को दूर कर सकते हैं। तो ये वीडियो जो यहाँ से स्टार्ट होगा ना, वीडियो का असली पार्ट स्टार्ट होगा। इस पार्ट को बिल्कुल भी मत मिस कीजिएगा, क्योंकि यहीं से आप जान पाएंगे उन कारणों को जिससे कि आप अपनी शर्म को दूर कर सकते हैं। सबसे पहली बात जो हमारे शर्म के कारण को दूर कर सकती है वो है खुद को स्वीकार कीजिए। जब तक आप खुद को स्वीकार नहीं करेंगे ना, आप जैसे हैं आपको वैसे अपने आप को स्वीकार करना है। आप मोटे हैं तो आपको सोच लेना है, देखिए मोटापा अगर आपके अंदर है तो आप उसको रिड्यूस कर सकते हैं, आप पतला हो सकते हैं, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, इससे आप अपने मोटापे को घटा सकते हैं। देखिए लाइफ में कोई भी चीज ऐसा नहीं है जो असंभव हो। देखिए हर चीज संभव होती है, लेकिन बस प्रयास करना। आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए, एक लगन होनी चाहिए। अगर आपका फैट बढ़ा हुआ है तो आप उसको कम कर सकते हैं, आप कम कर सकते हैं। और देखिए अगर आपको लग रहा है कि आप अपनी बॉडी के कारण मतलब आपको शर्म आती है, तो इस कारण को दूर करने के लिए देखिए आपके पास क्या है, आप योगा कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आपको अपने रंग से परेशानी है, देखिए रंग जो होता है ये भी हमें शर्म का कारण बनाती है हमें, लेकिन आपको स्वीकार करना चाहिए कि कुदरत ने, देखिए श्याम, आपने देखा होगा कन्हैया जी का कलर भी सांवला है ना, लेकिन उनके कितने लोग दीवाने थे। तो आपके अंदर कोई ना कोई ऐसी खूबी होगी, उसको निखारिए जो आपके रंग को बिल्कुल छुपा देगी। कहते हैं ना हमारे अंदर कोई भी ऐसा गुण हो, अगर वो निखर के आ जाए तो वो हमारी एक कमजोरी को छुपा सकता है। देखिए ईश्वर ने दो ही कलर बनाए, गोरा और काला। अगर आप अपने कालेपन से शर्म आती है आपको, तो आपको इस चीज को बिल्कुल भी नहीं, आपको स्वीकार लेना चाहिए कि ये काला अगर मेरे को रंग दिया है ईश्वर ने तो इसमें कुछ अच्छा ही होगी। आपके अंदर कोई गुण होगा, उसको निखार के बाहर लाइए। आप इस तरह से अपने शर्म के कारण को दूर कर सकते हैं। सबसे पहले आपको खुद को स्वीकारना है, आप जैसे हैं बहुत अच्छे हैं। आपके मम्मी पापा के लिए आप अच्छे हैं, आप खुद के लिए अच्छे हैं। आपको बस ये बात समझनी चाहिए, जिन माता पिता ने आपको जन्म दिया है उनके लिए आप अच्छे हैं, खुद के लिए आप अच्छे हैं। तो आपको दुनिया से क्या लेना देना। तो इस चीज को अगर आपने कर लिया ना, आपने अपने आप को स्वीकार लिया, तो आपने अपने कारण को जान लिया, आप अपने शर्म को यहीं से दूर भगा सकते हैं। अब दूसरा कारण आता है इसमें जो आपके शर्म को पीछे छोड़ देगा, वो है आपकी अपने डर पे जीत। देखिए जब भी आप डरते हैं ना किसी भी चीज से, अगर आप डर रहे हैं कि मैं मंच में चला गया तो क्या होगा, देखिए डरिए मत।
आपने अपने डर को छोड़ना है, अपने डर पे जीत पानी है। आप एक बार मंच पे जाएंगे आपको शर्म आएगी, दूसरी बार जाएंगे तो आपकी झिझक खुल जाएगी, तीसरी बार जाएंगे आप और ज्यादा कॉन्फिडेंटली बोल पाएंगे। तो जितना आप देखिए अपने झिझक को, जितना आप अपने शर्म को पीछे छोड़ते जाएंगे, उतना ही देखिए आप अंदर से कॉन्फिडेंस हो जाएंगे और आपका डर भी पीछे छूटता जाएगा। तो आपको बस ये करना है कि आप कोशिश करते रहिए, आप डरिए मत कि क्या होगा। अगर आप देखिए इतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, आप सोचते हैं कि मैं इसके बीच चला गया तो मेरी हंसी बनेगी, नहीं, आप बैठिए, जानिए, हो सकता है आपको कोई ज्ञान मिल जाए। जरूरी नहीं है आपको वहां पे बोलना ही है, आप वहां पे चुप रह के उनकी बातें सुन भी सकते हैं, लेकिन जाइए। जब तक आप अपने डर पे ना जीत नहीं पाएंगे, जब तक आप अपने डर को पीछे नहीं छोड़ेंगे, तब तक आप ना देखिए शर्माना बंद नहीं करेंगे। जिस दिन आपने अपने डर को पीछे छोड़ दिया, कोई भी काम है, देखिए आप चाहे किसी भी चीज, आपका स्टेटस मैं मानती हूँ, देखिए बहुत सारे लोग हैं इनका स्टेटस है, अमीरी भी है गरीबी है संसार में, सोचते हैं कि हमारा स्टेटस नहीं है उन लोगों के संग बैठने का। क्यों नहीं है, आप बैठिए। आप एक बार बैठेंगे, दो बार बैठेंगे, तीसरी बार आप उनके जैसे बोलना चालना सब शुरू कर देंगे। तो जब तक मैंने कहा ना आप जाएंगे नहीं किसी भी मंच पे, अगर आप एक बार गए, आपको डर लगा, शर्म आई, दोबारा आप जाइए, आपका डर भी कम हो जाएगा, आपकी शर्म भी कम हो जाएगी, तीसरी बार आप जाइए, आप और ज्यादा कॉन्फिडेंस हो जाएंगे। तो इस तरह से देखिए आप जब तक अपने डर पे जीत नहीं पाएंगे, तब तक आपकी शर्म आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। आपको अपनी शर्म से पीछा छुड़ाना है तो आपको वो बराबर कंटिन्यू काम करते रहना चाहिए। अब आता है इसमें तीसरा पॉइंट कि जब भी आपको शर्म आ रही है उस समय आप स्माइल कर दीजिए, मुस्कुरा दीजिए। देखिए मुस्कुराहट बहुत ज़्यादा यूनिक होती है, और देखिए जैसे हमारा सिग्नेचर यूनिक होता है ना, उसी तरह से हमारी मुस्कुराहट भी यूनिक होती है। और मुस्कुराहट हर किसी के चेहरे पे अच्छी लगती है, हर किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट अच्छी लगती है, यूनिक सी मुस्कुराहट होती है हर किसी की। और कोई आपसे ये नहीं कह पाएगा कि आपकी मुस्कुराहट खराब है, हर कोई ये कहेगा आप बहुत अच्छा मुस्कुराती हैं। तो जब भी कभी आपको शर्म आए तो आप मुस्कुरा दीजिए, एक अच्छी सी स्माइल कर दीजिए। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट की फीलिंग की कोई कदर नहीं है दुनिया में। जो आपके अंदर है आप वो निखारने की कोशिश कीजिए, जो आपके अंदर गुण है आप उसको दिखाने की कोशिश कीजिए। देखिए दुनिया को जैसा आप दिखाएंगे ये वैसे ही देखेगी, जो आप सुनाएंगे वैसे ही सुनेगी, जो आप चाहेंगे वैसा ही होगा। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि आपके अंदर जो गुण है, जो कलाएं हैं, उनको आप निखारिए। खुद को देखिए, खुद को आपको कैसे प्रेजेंट करना है दुनिया के सामने। आप ये मत सोचिए कि फीलिंग की ये भावनाएं रखिए, इसकी कोई कदर नहीं है दुनिया में। तो इसलिए बेहतर है, देखिए आपको अपनी शर्म को दूर करना है तो खुद को, खुद के अंदर क्या है आपके, वो दिखाने की कोशिश कीजिए, वो निकालने की कोशिश कीजिए। अब आता है पांचवा पॉइंट कि आपका रिकॉर्ड कैसा है। देखिए अगर आपका रिकॉर्ड अच्छा होगा ना, तो आपका जो शर्म है ना वो धीरे धीरे खत्म होती जाएगी। क्योंकि जो हमारा रिकॉर्ड है, जो हमेशा हमसे अच्छे काम करवाता है, कहने का मतलब हमेशा अच्छे काम करते रहिए। जब आपने अच्छा करेंगे, अच्छा सोचेंगे, अच्छा बोलेंगे, तो आपका रिकॉर्ड हमेशा अच्छा बने रहेगा। ये रिकॉर्ड आपका कल भी याद किया जाएगा, और ये रिकॉर्ड आपका देखिए आपके जाने के बाद भी याद किया जाएगा। रिकॉर्ड ही एक ऐसा चीज है जो हमेशा देखिए आपका याद किया जाएगा। लोग भी आपके रिकॉर्ड की मिसाल देंगे कि वो बहुत अच्छा सोचता था, वो बहुत अच्छा बोलता था, वो बहुत अच्छा करता था। तो ये जो रिकॉर्ड है आपका, ये हमेशा याद किया जाएगा। तो इसीलिए अपने रिकॉर्ड को हमेशा अच्छा बना के रखिए, जिससे कि लोग आपके रिकॉर्ड की मिसाल दें। और यही चीजें जब आप हमेशा अच्छा करते जाएंगे, बस खुद को देखिएगा मुझे अच्छा करना है। जब आप अच्छा करेंगे, अच्छा बोलेंगे, अच्छा सुनेंगे ना, तो धीरे धीरे आपकी शर्म को कम करता जाएगा। ये रिकॉर्ड आपका आपकी शर्म को कम करता जाएगा, आपकी झिझक को कम करेगा। तो जितनी आपकी शर्म कम होगी, झिझक कम होगी, उतना देखिए आप आगे बढ़ते जाएंगे और आपका रिकॉर्ड भी अच्छा होता जाएगा। तो इसीलिए हमेशा अपने रिकॉर्ड को अच्छा बनाइए। जब आपका रिकॉर्ड अच्छा होगा, आपकी शर्म कम होती जाएगी। अब आता है इसमें 6 पॉइंट, यानी कि लास्ट पॉइंट कि हमारा कम्युनिकेशन स्किल। देखिए कम्युनिकेशन स्किल हमारा शर्म को दूर करने के लिए नहीं, बहुत सारी चीजों में भी काम आता है। हमारा बातचीत करने का तरीका ना बहुत अच्छा होना चाहिए। जिससे भी हम बात करें, इतने अच्छे से बात करें, देखिए वहां हमारी शर्म धीरे धीरे दूर हो जाएगी। जब हम बातचीत करते हैं ना, तो ये हमारी शर्म को दूर करता है। जब हम ज्यादा बातचीत करते हैं, लोगों के बीच आना जाना, मतलब सोशल होना, जितना हम सोशल होंगे, लोगों से मिलेंगे जुलेंगे, उतनी ज्यादा हमारी शर्म हमसे दूर भागेगी। देखिए एक दिन आप गए किसी सभा में या किसी मीटिंग में,
तो आप वहां पे झिझकेंगे, आपको शर्म आएगी। लेकिन आप फिर अगली बार वो सभा होगी, वो मीटिंग होगी, दोबारा आप उसमें जाएंगे तो आपकी झिझक थोड़ी सी और खुलेगी, आप लोगों से बातचीत करेंगे। फिर अगली बार आप गए, आपकी झिझक और ज्यादा खुली, फिर आप लोगों से बात कर पाएंगे, उनको सुन पाएंगे। जितना आपका बातचीत करने का तरीका, देखिए मैंने कहा ना, बहुत अच्छा होना चाहिए। जितनी आपकी बातचीत करने का तरीका अच्छा होगा, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी, उतना ही आपकी शर्म आपसे दूर होती जाएगी। तो ये थे वो कारण। अगर इन कारणों को आपने भी अपनी लाइफ स्टाइल में अपना लिया ना, तो यकीनन आपकी शर्म जो है वो बिल्कुल दूर हो जाएगी। जितना आप झिझकते हैं सोशल होने में, जितना आप देखिए किसी से बात करने में शर्म आती है, किसी के सामने जाने से शर्म आती है, या पब्लिक प्लेस में बोलने से आपको शर्म आती है, तो उतना आप इन चीजों से, जब आपने ये चीजें अपने अंदर धारण कर ली, इन बातों को, इन पॉइंट को आपने अपनी लाइफ स्टाइल में अपना लिया ना, तो यकीनन आप शर्माना छोड़ देंगे। और उतना ज्यादा आप देखिए, आप अपने अंदर खुद देखिएगा कितना इंप्रूवमेंट आया इन चीजों का, अगर इन बातों को आपने लाइफ स्टाइल में आपने अपना लिया। तो ये थी वो बातें। उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको जरूर पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ ऐसे नए वीडियो में नए टॉपिक के संग। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।